देखो, आज के सेशन में ना मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मास्टरी कर सकते हो, कैसे आप हमारे बिजनेस में मास्टरी कर सकते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आज आपको 4 नहीं, मैं आज आपको एक बोनस स्टेप और दे दूंगा। मैं आपको 5 स्टेप्स आप लोगों को बता दूंगा जिससे आप अपने बिजनेस में मास्टरी कर सकते हो। एक्साइटेड हो आप लोग? फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप देखो, हमारे बिजनेस में ना मैं अक्सर मेरी सारी ट्रेनिंग्स में एक बात बोलता हूं, बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप सब लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में कुछ समय बिता चुके हो। बिजनेस सोच है, और सोच किससे बनती है? सोच बनती है जब आप अपने ड्रीम्स को सेट करते हो, जब आप अपने गोल्स को सेट करते हो। जिग जिगलर ने एक बात बोली थी, यू कैन नॉट वर्क ऑन योर ड्रीम्स बट यू कैन वर्क ऑन योर गोल्स। जब आप अपने ड्रीम्स के साथ में रीजन अटैच कर देते हो कि आप क्यों अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, वो गोल बन जाता है। और जब आप अपने गोल के साथ में डेडलाइन अटैच कर देते हो कि क्यों और कितने समय में आपको इसको अचीव करना है, 50% चांसेस उस गोल के अचीव होने के बढ़ जाते हैं जब आप उसके साथ डेडलाइन लगा देते हो। सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, ऑल एंड ऑल, माइंडसेट। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड नहीं करा है तो इस मीटिंग में पेन पेपर उठा लो प्लीज। पेन पेपर उठा लो, आज आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। इस मीटिंग के बाद में अपने गोल्स को लिखना मत भूलना। गोल्स अपने जरूर लिख लेना, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, ओवरऑल अपने गोल्स लिख लो, बट उसके साथ साथ मत भूलो आज का मीटिंग का जो एजेंडा है वो अगस्त महीना है। अगस्त के महीने में आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगस्त मंथ में आपने क्या गोल अचीव करना है, ऑल एंड ऑल गोल्स लिखने के साथ साथ अपने अगस्त के गोल्स को लिख लेना। जब तक आपके पास में आपके गोल्स नहीं है, आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया, सबसे पहले ये बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको ना मास्टरी करनी है माइंडसेट के ऊपर। वो मास्टरी आप कैसे करोगे? जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप में भी कुछ समय हो गया आपको बिजनेस में आए हुए, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप उनसे हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हो, तो वो लोग आपको क्या करते हैं? तरह तरह की नेगेटिविटी देते हैं, तरह तरह से आपको डिस्करेज करते हैं। आपको बताते हैं ये बिजनेस तो हम कर करके छोड़ चुके हैं, अच्छा ये वो चेन बनाने वाला सिस्टम है, अच्छा ये वो मेंबर बनाने वाला सिस्टम है, बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, फॉरएवर के बारे में, अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, अगर आपकी कन्विक्शन पक्की है, अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपका कॉन्फिडेंस पक्का है, तो मजाल है कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव कर जाए। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक चीज, बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आया था, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को ये नहीं समझ में आया था कि कैसे काम करती है, कैसे मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे नहीं समझ में आया था। लेकिन एक चीज शुरुआत के दिनों में मेरे को समझ में आ गई थी, और उस समझ, वो बात के समझ के चलते मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गया। वो जानना चाहते हो वो क्या था? शुरुआत में मेरे को ये समझ में आ गया था, इस बिजनेस में लोग पैसा बना रहे हैं, मेरे को पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस बिजनेस में लोगों को पैसा आता है, मेरे लिए इतना काफी था। और मेरे को ये लगा कि अगर और लोगों को पैसा आ रहा है तो व्हाई कांट आई मेक मनी। अगर और लोगों ने इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बनाई है तो व्हाई कांट आई मेक माई लाइफ, व्हाई कांट आई मेक माई लाइफस्टाइल बेटर। जब मुझे ये चीज समझ में आ गई थी तो उसके बाद मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया था, माइंडसेट बना लिया था, मेरे लिए नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए नो कोई
कॉमन सी बात थी। मैंने नो से अपने आप को प्री इम्यून कर लिया था। मैंने जब मेरे पास में कोई नो बोलता था, या मेरे को कोई रिजेक्ट करता था, या मेरे को कोई डिस्करेज करता था, तो मैं ऑलरेडी जानता था कि इस बिजनेस में पैसा आता है। मेरा इंडस्ट्री पर भरोसा था, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को कुछ समय काम करते करते समझ चुका था कि ये इंडस्ट्री काम किस तरीके से करती है। आपको एक्चुअल में इस इंडस्ट्री की आइडियोलॉजी को समझना है। ये इंडस्ट्री का, ये कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बांटा जाता है, क्यों पैसा बांटा जाता है, क्या एक्टिव इनकम होती है, क्या पैसिव इनकम होती है। यू नीड टू नो द बेसिक्स, यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स। कई बारी हम लोग बड़ी एडवांस नॉलेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करो। एक एक्टिव इनकम का जवाब देना सीखो, पैसिव इनकम का जवाब देना सीखो। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लाखों करोड़ों रुपए कैसे आ सकता है, इस सवाल का जवाब देना, इसका जवाब ढूंढो। कैसे मिलेगा? अरे जाओ यूट्यूब पे पढ़ो, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, लर्न अबाउट इट एंड यू वुड नो कि नेटवर्क मार्केटिंग की आइडियोलॉजी क्या है। कोई किताब पढ़ लो, बिजनेस स्कूल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। पहले भाई अपने बेसिक्स को मजबूत करो, और जब आपको पता रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है, तो क्या कोई व्यक्ति, जब आपको इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आ गया, तो जब कोई कंपनी कंपेयर करेगा, प्रोफेशन कंपेयर करेगा, तो क्या आपके अंदर किसी तरीके से कोई डिस्करेजमेंट आ सकती है? क्या कोई आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन से आपको नेगेटिव कर सकता है? नॉट एट ऑल। जब आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें लोग पैसा बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, जब आपको पता है, तो किसी की क्या मजाल आपको नेगेटिव कर जाए। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, और इस बिजनेस से आपको पैसे क्यों आएंगे। दो सवालों का जवाब आज रात को देकर सोना, अपने आप को लिख लेना। आप क्यों कर रहे हो, ड्रीम्स लिख लेना, गोल्स डिसाइड कर लेना, और लिख लेना कि आप इस बिजनेस में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, कैसे आपको इस कंपनी से, इस इंडस्ट्री से कैसे आप लोगों को फायदा हो सकता है। फर्स्ट बिल्ड योर माइंडसेट, मास्टरी बनाओ माइंडसेट के ऊपर। एंड वंस योर माइंडसेट इज क्लियर कि यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो बिजनेस है, यही वो इंडस्ट्री है जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, जब एक बार ये चीज क्लियर हो जाए ना आपको, फिर एक्शंस की बात करो। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग, बहुत ज्यादातर लोग, कुछ समय ऑलरेडी बिजनेस में बिता चुके हैं। तो जब ऑलरेडी आपको ये क्लियर हो गया है कि आपने ये बिजनेस क्यों करना है, अब आपको अपनी मास्टरी करनी है स्टेप 2 में, एक्शंस के ऊपर। अक्सर मैं मेरी ट्रेनिंग्स में लोगों को बताता हूं, एक्शंस हमारे क्या है डेली बेसिस के। लेट्स से अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो उसके डेली एक्शंस उसको पता होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई दुकानदार है, तो उसको पता है कि उसके डेली एक्शंस क्या है। अगर कोई रेस्टोरेंट चलाता है, तो उसको पता है कि रोज उसको सब्जी लानी है। जो भी रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट है, वो रोज का सामान उस रेस्टोरेंट में भरता है, फिर वहां पे खाना बनता है, फिर वो लोगों को सर्व होता है, और उसके बिकने के बदले में उस आदमी को, रेस्टोरेंट के ऑनर को इनकम मिलती है। यही होता है। तो रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी डेली एक्टिविटीज पता है, उसको उसके एक्शंस पता है, उसके एक्शंस पे उसकी मास्टरी है। क्या एक रेस्टोरेंट का मालिक बेकार शेफ अगर अपने रेस्टोरेंट में रखेगा, तो क्या लोग खाना खाने आएंगे? अगर वो बेकार सब्जियां लाएगा, बेकार मसाले लाएगा, बेकार अनाज वहां पर लेकर आएगा, तो क्या लोग उस खाने को पसंद करेंगे? तो रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी एक्शंस पे मास्टरी है। उसको पता है कि मेरे को बेस्ट शेफ रखना है, मेरे को बेस्ट सामान यहाँ पे लेकर आना है, मेरे को बेस्ट सर्विस उसको प्रोवाइड करवानी है, तभी मेरा रेस्टोरेंट चल पाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, उसमें नंबर 1 पर आती है आपकी लीड्स।
आपका रॉ मटेरियल। एक फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या वो फैक्ट्री चल सकती है? एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब उसमें रॉ मटेरियल होता है। हमारे बिजनेस का जो एंड रिजल्ट है ना, वो सेल है। बट वो सेल, वो एएस कब बनते हैं, वो बिलिंग कब होती है, वो टर्नओवर कब आती है? जब आपके लोग प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और लोग प्रेजेंटेशन को कब देखते हैं? जब आप उनको प्रेजेंटेशन में इनवाइट करके बिठाते हो। और वो इनविटेशन के लोग कहां से आते हैं? वो आपकी लीड्स में से आते हैं। ये आपका एक्शन है जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है। अगर आपके पास में डेली बेसिस पे काम करने के लिए लीड्स नहीं है तो आपका दिन बेकार जाने वाला है। आपके पास में डेली अगर आपके अपलाइन से आपको लीड मिल रही है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको हैंडीकैप नहीं बनना। यू नीड टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। काम वो करो, अपलाइन पे डिपेंड उस चीज के लिए रहो जो डुप्लीकेबल है। आज जिस चीज के लिए अपलाइन पे आप डिपेंडेंट हो, क्या वो सेम चीज के लिए आप इमेजिन करते हो कि आपकी टीम भी आप पे डिपेंडेंट होंगी तो यू विल बी ओके? डिपेंडेंसी उस चीज की होनी चाहिए जो डुप्लीकेबल है। जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो शॉर्ट टर्म है। आप अपने अपलाइन पे शॉर्ट टर्म के लिए डिपेंडेंट हो सकते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि आपकी टीम जब आप पर उसी काम के लिए डिपेंडेंट होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो शॉर्ट टर्म होगा। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपना कामयाबी का बीड़ा खुद उठाओ। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे को कोई लीड नहीं देता था। आपको मिलती है तो आप लकी हो, आप किस्मत वाले हो, उसके लिए थैंक्स करो अपलाइन को। और मांग और की इच्छा मत करो, अपनी लीड खुद जनरेट करो। डेली आपके पास में रॉ मटेरियल, आपका डेटा सब कुछ है। डेटा इज एवरीथिंग इन आवर बिजनेस। जब आप नए हो हमारे बिजनेस में, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनानी सीखो। लिस्ट बनाओ, उस जितनी बड़ी से बड़ी लिस्ट आप बना सकते हो बनाओ। थोड़े से पुराने हो गए हो, लिस्ट पे काम कर चुके हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम एंड वट एवर अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू जनरेट लीड्स। Just generate leads on a daily basis. Don't behave like a handicapped person. लीड्स जनरेट करो। और जिस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आई वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन ईदर माय हॉट मार्केट और कोल्ड कॉलिंग सड़क पे उतर के। आज मैं आपको ये एडवाइस नहीं करता कि आप सुबह घर से 9 बजे टाई लगा के निकल जाओ अपने घर से और रास्ते में जो आपको इंसान मिल रहा है आप उससे बात करना स्टार्ट कर दो अपॉर्चुनिटी के बारे में। आई एम नॉट एडवाइसिंग यू दैट। जब आप अपने घर पे बैठ के इंस्टाग्राम से या और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीड निकाल सकते हो तो आपको ये रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आदत डालने की जरूरत है। 3 फीट फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा फेमस है। Whenever you are out somewhere, either you are using the public transport or you are somewhere else doing shopping or with your family going anywhere, if you find anybody near you, talk to that person. Never ever miss the opportunity. मेरे को आज भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों से बात करने की तो I talk to them, I share them my opportunity. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि पहली बार में आपको उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करनी है। पहली बार में केवल आप अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली बार में केवल आप अपना सोशल मीडिया उनके साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन मेक देम फ्रेंड ऑन योर सोशल मीडिया, यू कैन फॉलो देम एंड यू कैन हैव देम फॉलो यू बैक initial, but the idea is to connect with people on a daily basis, either on social media or ऑफलाइन। बड़ा जरूरी है हमारे बिजनेस में। हमारा बिजनेस ना पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है और कोल्ड मार्केट में जब आप काम करते हो तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोल्ड मार्केट में हॉट मार्केट वाले व्यक्ति को आप पर विश्वास क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है भाई ये मेरा दोस्त है,
बचपन से दोस्त है, 4 सालों से मैं इसको जानता हूं, या ये मेरा कजन है, या ये मेरा पड़ोसी है, वो आपको देख रहा है काफी सालों से। कोल्ड मार्केट वाला व्यक्ति, अचानक से आपने उसको प्रोस्पेक्ट किया और जब अपॉर्चुनिटी बताते हो तो शुरुआत में उसको विश्वास नहीं होता। इंसान, एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंसान अपनी लाइफ के 80% डिसीजंस गलत लेता है, और एक एक इंसान अपनी लाइफ में जितना भी कामयाब होता है या फेलियर रहता है, वो उन 20% डिसीजंस के बेसिस पर होता है। तो एक इंसान डरा हुआ है पहले से, वो लाइफ के 80% डिसीजंस अब तक खराब ले चुका है, और अब वो एकदम से किसी स्ट्रेंजर के साथ जब बात करता है और स्ट्रेंजर उसको कहता है कि आओ मैं तुम्हें लाखों रुपए कमाना सिखाऊं, तुम इस बिजनेस में इतने रुपए से स्टार्ट कर लो, तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि यार ये कोई स्कैम तो नहीं है, या ये कोई नेक्स्ट, ये कोई मेरे को ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या ये सिर्फ मेरा पैसा मेरे से निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हमें उससे बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि यार मैंने बंदे को, मैंने लीड निकाली, मैंने इनवाइट किया, मैंने प्रेजेंटेशन में बिठाया, मैंने फिर उसको फॉलो अप किया, मैंने अपलाइन से फॉलो अप कराया, मैंने क्लोजिंग में बिठाया, फिर उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वो इसीलिए because you lacked relationship with the prospect, that you hit very hard on the prospect very initially, that is why that prospect blocked you, or prospect stopped picking up your call। तो आपको वो जो रिलेशनशिप वाला जो चीज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स, believe it or not, I believe in relationships. Relationships in our business are very important. Personal life में या professional life में relationships play very important role. आप जिस business में हो ना, यहाँ पे relationships का बड़ा importance है। आपको लोगों के साथ में जब, और relationship ना repetition से बनता है, क्योंकि रेपिटेशन से ना ट्रस्ट बनता है, और लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट रेपिटेशन से बनता है। आपका पड़ोसी आप पे क्यों ट्रस्ट करता है? क्योंकि रोज आपको उसी मोहल्ले से जाते आते हुए देखता है। वो आपका स्कूल का दोस्त आप पे क्यों ट्रस्ट करता है इन कंपैरिजन ऑफ अ स्ट्रेंजर? क्योंकि उसने रोज आपको स्कूल में आते जाते देखा है। आपका कजन आप पे क्यों ट्रस्ट करता है? क्योंकि वो जानता है आपको बचपन से। तो वहां पे ट्रस्ट है, रेपुटेशन हो रही है। बट स्ट्रेंजर के साथ में हमारी रेपुटेशन नहीं होती है। स्ट्रेंजर के साथ में आप एक बार उसके कांटेक्ट में आए, आपने बिजनेस बताया, आपने उसको एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि अब तू ये कर ले, वो भाग जाता है तुरंत। तो आपको उसको, अगर 2 प्रकार के स्ट्रेंजर आते हैं हमारे बिजनेस में, एक वो जो बिल्कुल वो डेंटिस्ट वाला केस होते हैं। डेंटिस्ट कहता है भाई स्केलिंग करा लो, दांत में दर्द नहीं होगी, तो बंदा नहीं कराता। रात को 2 बजे दांत में दर्द हो जाती है, बंदा डेंटिस्ट को फोन करके बोलता है डॉक्टर साहब कुछ भी करो बस ये दर्द ठीक कर दो, भले ही दांत निकाल दो, पैसे जितने मर्जी ले लो, बट मेरा दर्द ठीक कर दो। तो वो स्ट्रेंजर जिसकी दाढ़ में दर्द है रात को 2 बजे, और वो डेस्परेट है कि डॉक्टर साहब दाढ़ निकाल दो, कुछ भी कर दो, जितने मर्जी पैसे ले लो। जो व्यक्ति कामयाबी के लिए डेस्परेट है, जैसे मैं डेस्परेट था, मैंने जो मेरे अपलाइन थे उनको मैंने 1 महीना मैंने फॉलो किया कि सर मेरे को बिजनेस ज्वाइन कराओ, सर मेरे को काम करना है। और एक दिन मैं ऑफिस पहुंच गया उनसे प्लान लेने के लिए। आई वॉज हंग्री, I was desperate to start this business. So मेरी दाढ़ में दर्द था, मैंने बोला जितने मर्जी पैसे लो, बट मेरी दाढ़ निकाल दो। बट ज्यादातर प्रोस्पेक्ट उस केस के नहीं होते, ज्यादातर को डेंटिस्ट बोलता है। आप डेंटिस्ट हो, आप कह रहे हो स्केलिंग करा लो दांत अच्छे रहेंगे, आप कह रहे हो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अरे नहीं बदलनी उनको जिंदगी, उनकी दाढ़ में दर्द ही नहीं है अभी। वो एक बार एक कुत्ता बैठा होता है किनारे पे, तो उसको कभी कभी जो है वो हिलता है ऐसे करके, और कभी उसको अगर हिलता है तो कभी उसको दर्द भी होते रोने लगता है।
तो थोड़ी दूर एक इंसान खड़ा हुआ होता है और वो बड़ा देर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है डॉग को। तो एक बंदे से पूछता है, कह रहा है यार समझ नहीं आ रहा, ये डॉग कभी हिलता है और कभी ये खड़ा होके फिर बैठ जाता है, कभी ये भौंकने लगता है, कभी ये रोने लगता है। बोला चक्कर क्या है? बोला बात ये है कि जिस किनारे पे ये बैठा हुआ है ना, वहां पर एक कील है। कहता है कील है तो ये वहां से उठता क्यों नहीं है? कहते हैं बात इतनी सी है कि अभी इसको उतना दर्द नहीं हो रहा। तो आपके प्रोस्पेक्ट को अभी उतना दर्द नहीं हो रहा, इसीलिए वो आपकी प्रेजेंटेशन देख के आपको बोलता है हाँ मेरे को ज्वाइन करना है, लेकिन फिर बैठ जाता है वहीं पे उसकी कील के पास, क्योंकि उसको उतना दर्द नहीं हो रहा। जब उसको बहुत दर्द होगा ना, जब कील घुस जाएगी अंदर, तब वो कहेगा भैया बिजनेस ज्वाइन कराओ। अब तो कील चलेगी अंदर पूरी की पूरी, पट्टी वट्टी कर दो, अब मेरी जो करना है कर दो, जो कराना है कराओ। बट ऐसे प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं। तो जो ऐसे प्रोस्पेक्ट नहीं होते, जिनकी कील पूरी नहीं घुसी होती, उनके साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। तो जब आप उनके साथ, और रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो, उनको बर्थडे विश कर दो, होली दिवाली विश कर दो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर दो। शो ऑफ मत करो, शो अप। मैंने पीछे एक पिछली ट्रेनिंग में भी मैंने बोला था, डोंट शो ऑफ, शो अप। नो मैटर व्हाट, आंधी है, तूफान है, घर में काम है, घर में शादी है, आपका बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, शो अप, डू योर बिजनेस, डू योर एक्टिविटी, कम ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। इंस्टाग्राम के सारे फीचर्स यूज करो, लाइव भी आओ, अपनी फोटो भी डालो, स्टोरी भी डालो, रील भी डालो। यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यू डोंट नीड टू बी ग्रेट, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ये मत सोचो मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, जस्ट थैंक्स फॉर दोज रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। जो है उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। You don't have to crib about your situation. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। Whatever you have, you be happy with that. You are better than many others who doesn't even have phone. You have it, so be thankful for it. और जो भी है उससे रील बनाओ, जो भी है उससे स्टोरी डालो। अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बनाओ स्टोरी, डाल दो यूट्यूब के ऊपर, डाल दो, नॉट ऑन यूट्यूब, डाल दो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वेरेवर जहां पर भी आप एक्टिव हो, जहां से आपको लीड्स आ सकती हैं। सो इट्स अबाउट रेपिटिशन। अपने एक्शंस के अंदर मास्टरी करनी है। ये आपके एक्शन है, रील बनाना आपका एक्शन है, स्टोरी डालनी आपका एक्शन है, फोटो खींचनी आपका एक्शन है, शो अप करना आपका एक्शन है, डेली लीड जनरेट करना आपका एक्शन है। यू गॉट टू बिकम मास्टर ऑन इट, वेदर इट इज कोल्ड कॉलिंग ऑफलाइन, वेदर इट इज डीएम ऑन इंस्टाग्राम, whether influential marketing, whatever it is, you got to become a master of it. This is an important action of your business. You got to become master of it. You got to master the skill. Lead generation, invitation, you got to master the skill. This is your action. Master this action. Become good at invitation. ऐसा invitation करो कि आपके जैसा कोई कर ना पाए, ऐसा invitation करो। प्रेजेंटेशन देनी सीखो, ठीक है आपके अपलाइंस आपके लिए कर रहे हैं, बट अगेन डोंट बिकम हैंडीकैप, अपनी भी देनी सीखो। शुरुआत में अपने लोगों को खुद मत दो प्रेजेंटेशन, बट देनी तो सीखो। अभी आप कहीं मान लो ट्रैवल कर रहे हो, आपके अपलाइन नहीं है, वहां पे बंदा बोलता है समझाओ मेरे को बिजनेस, कैसे समझाओगे? आप बोलोगे वो तो सिर्फ 5 बजे मीटिंग होती है संडे को। हो सकता है 3 दिन में कोई उसको नेगेटिव कर दे, संडे में 3 दिन है। तो सब कुछ सीखो भैया, ये बिजनेस आपका है। जब एक बंदा डॉक्टर बनता है ना, तो ये नहीं कहता एनेस्थीसिया देना किसी और को सिखा दो, मेरे को बाकी सारे काम सिखा दो। ऐसा होता है क्या? ये डॉक्टर ये तो नहीं कहता अच्छा ड्रेसिंग करना मेरे को मत सिखाओ। अगर एक कोई सर्जन है वो बोले काटना मेरे को मत सिखाओ, बस मैं अंदर ऑपरेशन कर दूंगा, मैं अंदर सर्जरी कर दूंगा, मेरे को खोल के दे दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग ना हमें ग्रांटेड ले लेते हो, अरे मीटिंग तो वो कर ही रहे हैं। भाई मीटिंग तो वो कर रहे हैं, बट डिपेंड मत हो। आप अपने काम खुद से सीखो करना। अभी जब तक हो रही है बी थैंकफुल फॉर इट, और जब मौका मिले खुद अपनी मीटिंग्स भी दिया करो। ये एक्शन है।
become a master on it.